हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को CSIR नेट मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑफ ए इफ ट्रेस ऑफ ए इज 7 एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 29। देन आपको ऑप्शन दिया है, बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रेस दिया है 7 और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर दिया है 29। तो आपको ऑप्शन बताना है। मैं इसको लगाने के लिए आपको दो मेथड बता रहा हूँ। तो पहला मेथड क्या है सॉल्यूशन में कि मान लीजिए ए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो जब कोई भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होता है तो उसके दो आइगन वैल्यू होते हैं। तो मैं नाम दे दिया हूँ लेमडा 1 का मान लेमडा 2, ठीक है, ये आइगन वैल्यू है। तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, जब एक आइगन वैल्यू लेमडा 1 का मान लेमडा 2 है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो लेमडा 1 स्क्वायर का मान लेमडा 2 स्क्वायर। ठीक, तो आपको दिया है क्वेश्चन में ट्रेस ऑफ ए 7, तो ट्रेस ऑफ ए 7 है तो ट्रेस मतलब होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो जो एक आइगन वैल्यू होगा उसको जोड़ देंगे तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 7। फिर दिया ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 29, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ 29 मैं लिख दूंगा। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो मतलब ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होगा उसका सम। तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 1 स्क्वायर का मतलब लेमडा 2 स्क्वायर, तो इसको जोड़ देंगे लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर इक्वल टू 29। ठीक, और मुझे क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वेश्चन में देखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको चाहिए ना। तो इसका फार्मूला होता है फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक, तो हमको ट्रेस तो पता है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मैं क्या माना हूँ, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। मतलब जो हमारा आइगन वैल्यू ए का है वो लेमडा 1 का मतलब लेमडा 2 है, और हमको पता है कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो ब्रैकेट में मैं लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 लिख दिया हूँ। मैं ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्ट 7 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ लेमडा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू लेमडा प्लस, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो प्रोडक्ट मतलब होता है लेमडा 1 लेमडा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू 0। ठीक, इसको समीकरण एक मान लिए हैं। अब हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ से मैं लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 तो हमको पता है 7 है, लेकिन हमको चाहिए क्या, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। तो मैं फार्मूले से अप्लाई करके लेमडा 1 लेमडा 2 का मान निकाल लेता हूँ। ठीक, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, मतलब ए प्लस बी का होल पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो मैं वहीं अप्लाई कर दिया हूँ लेमडा वन प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर की जगह पे लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। अब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का मान कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग इक्वल टू, और लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 29 है, तो मैं इसकी जगह पे 29 लिख दिया हूँ। अब प्लस 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बच गया। ठीक है, तो हम 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 का वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाई दैट 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, उसमें से 29 घटा देंगे तो 49 में से 29 जाएगा, 20 बच जाएगा। तो 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू 20, तो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 है, और लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 7 है। तो हम समीकरण एक में रख देंगे, हमको आइगन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से रखिए फ्रॉम समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का मान 7 है और लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 का मान 10 है, तो यहाँ रख देंगे। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 10 बराबर 0। ऑप्शन डी सही है। इसको लगाने का एक और मेथड है, मैं उसको बता रहा हूँ। सपोज आपको मान लीजिए कि आपको मैट्रिक्स ये दिया है 2 क्रॉस 2 का, और ट्रेस कितना है, 7 है, मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 7 है, और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 29 है, मतलब लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर इक्वल टू 29 है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा फार्मूला ना पता हो, आपको ट्रिक से लगाना हो, तो ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि दो आइगन वैल्यू को जोड़े तो 7 है और उसको स्क्वायर को जोड़े तो 29 आ जाए। तो मैं लेमडा 1 इक्वल टू 2 और लेमडा 2 इक्वल टू 5 रखूँ तो 2 धन 5 7, और वहीं आइगन वैल्यू का स्क्वायर करके, मतलब 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, मतलब 4 धन 25 इक्वल टू 29 हो गया ना। मतलब अगर हम लेमडा 1 की जगह पे 2 और लेमडा 2 की जगह पे 5 पुट करें तो दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। जब कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा वही आइगन वैल्यू हो जाएगा। और जब आइगन वैल्यू होगा तो मैं चेक करूंगा कि क्या 2 और 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो ही 2 और 5 जिसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो अगर यहाँ पे लेमडा 1 बराबर 2, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो मैं लेमडा 1 बराबर 2 और लेमडा 2 इक्वल टू 5 रखूँ तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। आप रख के देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 और 5 को रखूँगा तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी वो कंडीशन सही होगा। तो अगर लेमडा की जगह देखिए मैं ऑप्शन रख रहा हूँ, अगर लेमडा 1 बराबर 2 रखा हूँ, लेमडा 2 इक्वल टू 5। ठीक, तो अगर पहले ऑप्शन में लेमडा की जगह 2 रखूँगा तो क्या होगा, 2 का वर्ग धन 7 गुणे 2 धन 10। तो क्या ये कभी 0 आएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 7 का वर्ग 7 गुणे 2 14 होगा धन 10। क्या इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, नहीं होगा, तो मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक, ऐसे लगाने का तरीका है। बी ऑप्शन में 2 रखिए लेमडा बराबर, तो लेमडा की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग माइनस 7 गुणे 2 माइनस 10।
ठीक। तो इसको जोड़ेंगे, इसको मतलब इसमें रख के वैल्यू निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 - 24 में से घटाएंगे -20, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ लेमडा बराबर 2 रखेंगे, तो लेमडा जब 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग -7 × 2 धन 29, तो यहाँ रखेंगे कभी भी 0 नहीं आएगा, 19 आ रहा है, ये कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब डी ऑप्शन में लेमडा बराबर 2 रखिए, तो 2 का वर्ग -7 × 2 धन 10, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 7 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 होगा, तो 4 - 14 धन 10, 4 और 10 14 होता है, 14 - 14 = 0, मतलब 0 आ गया, मतलब राइट हैंड साइड आ गया। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेमडा बराबर 2 रखा हूँ, तो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू आ जाना चाहिए, तभी ना प्रूफ होता है। तो 0 आ गया, मतलब एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। आपको जो सुविधा महसूस हो आप उसे लगा सकते हैं। थैंक यू।